आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और बुधवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज शाम 7:23 तक रहेगी। आज दोपहर 2:55 तक सारे काम सिद्ध करने वाला सिद्ध योग रहेगा। सिद्ध योग के दौरान कोई भी कार्य शुरू करने से उसमें सफलता जरूर मिलती है, चाहे फिर वो बिजनेस से संबंधित काम हो या पढ़ाई से जुड़ा हुआ हो। साथ ही आज शाम 7:16 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। वनस्पतियों में आश्लेषा नक्षत्र का संबंध नागकेसर के पेड़ से बताया गया है। फिलहाल लिहाजा जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन नागकेसर के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। साथ ही आज के दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप नागकेसर के पेड़, उसके फूल, उसकी पत्तियों, उसकी लकड़ी, किसी जड़, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस नक्षत्र के स्वामी बुध है और बुध का संबंध हमारे बिजनेस, हमारी वाणी, हमारे कैलकुलेटिव एप्टीट्यूड, हमारे दांतों से, हमारी रीढ़ की हड्डी से है। लिहाजा अगर आपको बिजनेस संबंधी कोई परेशानी आ रही है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आज के दिन आपको बुध के उपाय जरूर करने चाहिए। इसके अलावा पारिवारिक रिश्तों से नाराजगी दूर करने के लिए, लोगों को अपनी बातों से, अपने विचारों से प्रभावित करने के लिए, अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए, जीवन में कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए, अपने संतान के अंदर बिजनेस की समझ डेवलप करने के लिए, अपना विवेक जागृत करने के लिए, बहन के साथ रिश्तों में आ रही खटास को दूर करने के लिए, जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए, घर की सुख समृद्धि में इजाफा करने के लिए, बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए, जीवन में सुगमता बनाए रखने के लिए और अपने कार्यों में आ रही परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हम इसकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र की स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप अपने पारिवारिक रिश्तों से नाराजगी को दूर करना चाहते हैं और रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकालकर अलग रखनी चाहिए और उसके 3 हिस्से करने चाहिए। अब उन तीनों हिस्सों में से एक हिस्सा गाय को खिला दें, एक हिस्सा कौवे को डाल दें और एक हिस्सा कुत्ते को खाने के लिए दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक रिश्तों से नाराजगी दूर होगी और आपके रिश्ते बेहतर होंगे। देखो, यहां हमने आपको एक बात बताई कि एक रोटी निकालो, उसके 3 पार्ट्स कर लो, लेकिन इसकी मेथोडोलॉजी क्या है? मेथोडोलॉजी ये है कि भोजन के समय जो पहला ग्रास है खुद करने के पहले गाय के लिए निकालना चाहिए, भोजन के मध्य में कौवे के लिए निकालना चाहिए और भोजन के अंत में अपनी थाली में आप जो कुछ छोड़ते हैं वो कुत्ते के लिए। बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है इसके बारे में। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो और भी अधिक फायदा होगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते, आप मान लीजिए एक ही रोटी लेके 3 पार्ट कर लेना चाहते हैं, इट्स ओके, आप ना करने से वैसे कर लीजिए, लेकिन अगर इस मेथोडोलॉजी से करेंगे तो कहीं ज्यादा अच्छा फायदा होगा। अब अगला मुद्दा, अगर लोग जल्दी जल्दी आपकी बातों से प्रभावित नहीं होते, आप बोलते रहते हो, लोग कहते हैं बहुत बोलते हो भाई, और आपकी बात सुनते नहीं, तो लोगों को अपनी बातों से, विचारों से प्रभावित करने के लिए आज के दिन आपको किसी किन्नर को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग के कपड़े गिफ्ट करिए, तो कुछ पैसा दे दीजिए। आज के दिन किन्नर को हरे रंग के कपड़े गिफ्ट करने या उसको नमस्कार करने से दूसरे लोग आपकी बातों से, आपके विचारों से प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। अब बात सेहत की, अगर आप अपने स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, अपने आप को फिट एंड फाइन रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको मां दुर्गा के इस विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज के दिन इस मंत्र का आपको 5 बार जप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, यानी आप फिट एंड फाइन बने रहेंगे, हेल एंड हार्टी बने रहेंगे। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्थिति चल रही है तो उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आज के लिए आपको सुबह स्नान आदि के बाद नागकेसर के पेड़ या पौधे को प्रणाम करना चाहिए, साथ ही उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं आसपास नागकेसर का पेड़ न मिले तो इंटरनेट से नागकेसर की फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर लें।
यहां ध्यान रहे कि फोटो में नागकेसर के पेड़ पर फूल जरूर लगे होने चाहिए, यानी पेड़ हरा भरा होना चाहिए। आज के दिन नागकेसर के पेड़ के दर्शन करने से, उसको प्रणाम करने से आप जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपकी संतान अपना खुद का कोई बिजनेस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनेस खुलवाना चाहते हैं, लेकिन उसमें बिजनेस की समझ नहीं है, मतलब एक बात होती है ना, बच्चों को समझ धीरे धीरे डेवलप होती है, बिजनेस की समझ नहीं है, तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलप करने के लिए, या समझ है आप उसको और बेहतर करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको साफ शुद्ध मिट्टी लेकर उस मिट्टी को पानी की सहायता से गढ़ा करके 27 छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और उनको छाया में सुखा लीजिए। सूरज की रोशनी न लगे तो अच्छा, छाया में सुखाइए। अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिनों तक रोज एक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवा दीजिए। इस प्रकार ये उपाय करने से आपकी संतान के अंदर बहुत जल्दी बिजनेस संबंधी समझ डेवलप हो जाएगी। अगर आपका विवेक कुछ कम हो गया है, आप अच्छे बुरे की परख नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के दिन आपको नाग देवता की तस्वीर के आगे अपना सिर झुकाना चाहिए और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। साथ ही मां दुर्गा के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर दोहरा देता हूं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज के दिन ऐसा करने से आपका विवेक जागृत होगा, आपके अंदर अच्छे और बुरे की परख आएगी, क्योंकि जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है सद विवेकिनी बुद्धि। बुद्धि कैसी होनी चाहिए? जो सही और गलत पे फैसला कर सके। दुनिया में हर आदमी खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है और दुनिया में बुद्धिमत्ता का ये नियम है कि हर आदमी समझता है कि दुनिया में अगर 2 यूनिट बुद्धि है तो उसमें से 1.5 यूनिट हमारे पास है और बाकी आधे यूनिट में सारी दुनिया बटी हुई है। लेकिन सद और असद में, सही और गलत में विवेक करने योग्य बुद्धि बहुत बिरले लोगों में होती है। इसी को नीर क्षीर विवेक कहते हैं, जिसके लिए हंस बड़ा मशहूर है। कहते हैं हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। अब वो कर देता है नहीं कर देता है, आई हैव नेवर सीन इट कि उसने कभी किया हो, लेकिन नीर क्षीर विवेक, हंस के इस विवेक से ही ये बात बनी है। तो सद और असद विवेक करने में योग्य बुद्धि होनी चाहिए और ऐसा उपाय करने से आपके अंदर अच्छे बुरे की परख आएगी। अगर अब अगले उपाय पे चलते हैं। अगर बहनों के साथ आपके रिश्ते में खटास आ गई है और आप अपने रिश्तों को फिर से ठीक करना चाहते हैं, तो बहन के साथ रिश्तों को ठीक करने के लिए आज के दिन आपको 5 कौड़ियां लेकर एक स्थान पर इकट्ठी करके जला दीजिए। बाद में कौड़ियों के जलने के बाद बची हुई राख को किसी एकांत स्थान पर रखाइए जाके। आज के दिन ऐसा उपाय करने से बहन के साथ रिश्ते सुधार जाएंगे, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, रिश्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। और अब बात आपकी तरक्की की। अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको एक तांबे का छोटा सा चौकोर टुकड़ा लेकर उस टुकड़े के बीच में छेद करवाइए। इस छेद में से सफेद रंग का धागा पिरोइए और उस तांबे के टुकड़े को अपने गले में धारण कीजिए। आज के दिन गले में तांबे का टुकड़ा धारण करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अब यहाँ एक बात और, पहले एक छेद वाला पैसा आता था तांबे का, अगर आपको वो मिल जाए तो उसी को सफेद धागे में लपेट के पहन लीजिए। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको पंसारी की दुकान से एक नागकेसर का सूखा फूल लेकर उसे अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए, लेकिन उसको पानी में भिगो के तब रखिएगा, क्योंकि सूखा फूल जो है वो घर में रखने को कहा नहीं आता। जैसे फूल सूख जाए घर से बाहर, आज पानी में भिगो के रखिए, आज उसकी जरूरत है, उसे अपने घर के मंदिर रखिए, उसकी विधि पूर्वक पूजा करिए। अगर ताजा फूल मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट, मजबूरी में सूखा फूल ले लें। मंत्र जाप करिए। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आपको नागकेसर के उसका फूल न मिले तो आप उसके लिए परेशान न होइए, आप ये मंत्र जप कर लीजिए। इस तरह पूजा के बाद उस फूल को एक कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रख लें, अगर ले आए तो। अगर मान लिया आपको मिल गया, लपेट के तिजोरी रख लिए और 2 दिन के बाद उसको बाहर कर दिए। अब तिजोरी के अंदर नहीं रखना, तिजोरी के पास रखना है, तिजोरी के बाहर रखना है।
आज के दिन ये उपाय करने से आपके घर की सुख समृद्धि में इजाफा होगा। यहां याद दिला दूं, अगर फूल हरा है, ताजा है, आप तिजोरी के अंदर रख सकते हैं। अगर फूल सूखा हुआ है तो पानी में भिगोने के बाद तिजोरी के बाहर रखिए, अंदर नहीं, और उसके बाद 2 दिन बाद हटा दीजिए, उसे नदी में विसर्जित कर दीजिए। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आप थोड़े से हरे मोटे मूंग लीजिए और उन्हें माँ दुर्गा के मंदिर में रख दीजिए। आप देवी माँ को चढ़ाए उस मूंग में से प्रसाद लेकर घर वापस आ जाए, उन्हें अपने पास या अपनी अलमारी में रख ले। 27 दिनों तक उस मूंग को ऐसे ही रखा रहने दें, उसके बाद उन्हें नदी में विसर्जित कर दें। इस प्रकार ये उपाय करने से आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी। अगर आपके कार्यों में एक के बाद एक परेशानी आती जा रही है तो उन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर हरी घास किसी गौशाला में दान करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कार्यों में आ रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा। और अगर आप अपने जीवन में सरलता सुगमता बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन ये मंत्र पढ़िए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। आज के दिन इन पंक्तियों का 5 बार जाप करने से आपके जीवन में सुगमता बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज आश्लेषा नक्षत्र के बारे में। आश्लेषा नक्षत्र के दौरान शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है।